बिहार विधानसभा चुनाव को दूसरे फेज 122 सीटों पर वोटिंग आज 11 नवंबर से होनी है। मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। 122 सीटों पर 302 उम्मीदवार मैदान में है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज का रिकॉर्ड 45% वोटिंग के हुई थी। इमामगंज प्रखंड के देहरज, पाथरा और केवलहिंड गांव में मतदाता लगभग 25 साल बाद अपने गांव में ही मतदान कर सकेंगे। 2001 में आखिरी बार वोटिंग के बाद इस तीनों गांव के लोग वोट नहीं डाल पा रहे थे। दरअसल नक्सली के कारण प्रशासन इन गांवों को पोलिंग बूथ 10 से 12 किलोमीटर दूर सलोया बना दिया था। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते ग्रामीण वहां तक नहीं पहुँच पाते थे, जिससे लोग वोटिंग से वंचित रह जाते थे। सुप्रीम कोर्ट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका हैदराबाद के एक निवासी के दायर की गई थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों ने की और अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय का समय बर्बाद न करें। पटना के पोलो रोड में दूसरे चरण के मतदान से पहले नेता प्रत्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों का हवाला देते हुए कहा बिहार चुनाव में 208 कंपनियां बीजेपी राज्यों से बुलाई गई है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि सारी फोर्स बीजेपी शासित राज्यों से क्यों ही बुलाए गए हैं। बिहार में आदर्श आचार संहिता के तहत कैश समिति 121.48 करोड़ की शराब, ड्रग्स सहित अन्य सामग्री जब्त हुई है। 48.79 करोड़ की शराब, 26.34 करोड़ की ड्रग्स एवं नशीले पदार्थ शामिल है। साथ ही 11.88 करोड़ की नगद, 6.43 करोड़ की कीमती धातु और अन्य 28.03 करोड़ की वस्तुएं जब्त की गई है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मतदान केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग विभाग के कंट्रोल रूम में बनाया गया है। दूसरे राज्यों से रिजर्व बटालियन के लगभग 2000 जवान, बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस के 30,000 जवान, 20,000 से ज्यादा होमगार्ड, लगभग 19,000 भर्तियां हुई कांस्टेबल और लगभग 1.5 लाख करोड़ चौकीदार, ग्रामीण पुलिस भी दोनों चरणों के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात है। बिहार चुनाव प्रचार में भाजपा की पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें 13 भाजपा शासित राज्यों से मुख्यमंत्रियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिश्व शर्मा, मोहन यादव समेत कई मुख्यमंत्रियों ने पहले और दूसरे दोनों के रैलियों में रोड शो किए। केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के सांसदों ने भी लगातार प्रचार में हिस्सा लेकर पार्टी की मुहिम को मजबूती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले 20 सभाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं 38 जगहों पर हुई। यह चुनाव के दोनों चरणों में हुई सभाओं का हिसाब है। भाजपा की बड़ी नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 34 सभाएं रही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सभाएं की और संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सुरक्षा चलते भारत और नेपाल सीमा के 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। शनिवार शाम 6 बजे से वीरगंज, रक्सौल समेत सभी बॉर्डर प्वाइंट्स पर आवाजाही रोक दी गई है। अररिया में भी नेपाल सीमा के पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने चुनाव प्रचार में वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं को पढ़ाई, कमाई और नौकरियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने युवाओं की महागठबंधन को समर्थन की अपील की ताकि बिहार में विकास हो सके। राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर बयान दिया और अब उनके इस बयान पर भारत की साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भड़के संतों ने खेसारी लाल यादव को मानसिक रूप से बीमार बताया और संन्यास लेने की सलाह भी दी है। पूर्वी चंपारण में पवन सिंह की चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ी। उनके पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई और पंडाल टूट गया। इस अव्यवस्था के बावजूद भी पवन सिंह ने लोगों को संबोधित किया। यह शुक्र रहा कि किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में कर रखा था। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है और एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है।